जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना अर्क पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते आज का क्लास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.2 में हम 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कौन सी संख्या? ये संख्याएं दी हुई है 1, 2 और 3। मतलब 3 ठो हमारे पास क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन में 3-3 संख्या दी हुई है और अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। क्या है? 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करते हैं? 12, 15 और 21 का अलग अलग हम फैक्टर करते हैं। तो 12, 15 और 21 का हम फैक्टर करेंगे। तो 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। फिर 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में। फिर ये 3 से 5 बार में। फिर ये 5 से 1 बार में। फिर ये 3 से 7 बार में और ये 7 से 1 बार में। इन तीनों संख्याओं को हम क्या किए? फैक्टर इन तीन संख्याओं का लिख लिए। क्या हो गया फैक्टर हमारे पास 12 का? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का फैक्टर क्या हो गया? 3 गुना 5 और 21 का फैक्टर क्या हो गया? 3 गुना 7। इन तीनों संख्याओं का हम फैक्टर लिख लिए। अब इसमें हमें इसका एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ क्या होता है? देखते हैं कि तीनों संख्याओं के फैक्टर में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों ही संख्याओं के फैक्टर में है। इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है और इसका फैक्टर ये है। और हम इनके फैक्टर में देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो संख्या इन तीनों ही संख्याओं के फैक्टर में होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हमारे पास 3 आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या इन तीनों में कॉमन होती है उसके बदले का हम एक तो यहाँ पे लिखते हैं, एक उसके बदले का लिख लेते हैं। एलसीएम में भी तीनों का बदले में एक लिखते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें भी तीनों के बदले में एक लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में बची हुई सारी संख्या को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 गुना 2 बची हुई है, इसमें 2 गुना 2 लिख लिए। यहाँ पे 5 बची हुई है, 5 लिख लिए। यहाँ पे 7 बची हुई है, 7 लिख लिए। अब इन सारी संख्या को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। हमारा एलसीएम आ गया 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 5 60, 60 गुना 7 कितना हो गया? 60 गुना 7 बराबर 420। ये हमारा एलसीएम निकल करके आ गया। तो इन तीन संख्याओं का एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना आया? 420। ठीक है, आपको एक बार और समझा रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम एलसीएम कैसे निकालते थे? 12, 15 और 21 ऐसे करके निकालते थे। फिर लास्ट में सबको गुणा करते थे। और एचसीएफ कैसे निकालते थे? ऐसे भाग विधि से निकालते थे। और यहाँ पे लास्ट में जो आता था वो क्या होता था हमारा? वो हमारा एचसीएफ होता था। लेकिन इसमें हमें भाग विधि से या फिर इस विधि से इसका एलसीएम नहीं निकलना है। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अभाज्य गुणनखंड कर रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहा है तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे, अर्थात कि फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर को ही गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको फैक्टर के रूप में लिखें तो 12 का फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का फैक्टर क्या हो गया? 3 गुना 5 और 21 का फैक्टर क्या आ गया? 3 गुना 7। और एचसीएफ जब लिखना हो फैक्टर लिख लिए। उसके बाद जब हम इसका एचसीएफ लिखते हैं तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों ही संख्याओं के फैक्टर में है। तो इसका फैक्टर ये है, 15 का फैक्टर ये है, 21 का फैक्टर ये है। में हम देख रहे हैं कि 3 ऐसी संख्या है जो 12 वाले गुणनखंड में भी है, 15 वाले गुणनखंड में भी है और 21 वाले गुणनखंड में भी है। तो एचसीएफ इस तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया? 3। जो संख्या तीनों संख्याओं के गुणनखंड में रहती है वही उसका एचसीएफ होता है। और जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो
एचसीएफ को तो लिखते ही हैं, अर्थात कि जो संख्या तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है उसके बदले का एक तो लिखते ही हैं, और उसके बाद एलसीएम निकालते समय बची हुई सारी संख्या को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लिए। 3 3 3, इन तीनों में 3 है तो इन तीनों के बदले का एक 3 लिख लिए। फिर इसमें 2 गुणा 2 बच रहा है, 2 को हम गुणा कर लिए। फिर इसमें 5 बच रहा है, 5 को गुणा कर लिए। फिर इसमें 7 बच रहा है, 7 को गुणा कर लिए, और इस सबको गुणा कर लिए, हमारा निकल कर क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सेम वैसे ही करेंगे, 17, 23 और 29 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 17 तो किसी से नहीं कटता है, 17 अपने आप से कटता है एक बार में। फिर अब 23 का निकालेंगे, 23 भी किसी से नहीं कटता है, 23 अपने आप से कटता है एक बार में। अब 29 का निकालेंगे, तो 29 भी किसी से नहीं कटता, 29 अपने आप से कटता है एक बार में। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर लिख लिए। इसका फैक्टर क्या आ गया, 17 गुणा 1। 23 का फैक्टर क्या आ गया, 23 गुणा 1। 29 का फैक्टर क्या आ गया, 29 गुणा 1। ये है और ये बी नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इसका हमें फैक्टर हम लिख लिए, अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो तीनों संख्याओं में हम देख रहे हैं कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें है। तो एचसीएफ इसका, सॉरी पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। तो तीनों संख्याओं में जब एक कॉमन है तो इसका एचसीएफ एक हो जाएगा। और एलसीएम अब लिखते हैं, जब हम इसका एलसीएम लिखते हैं तो इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उसके बदले में एक तो लिखते ही हैं, और बची हुई सारी संख्या को हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29। अब 17 में 1 से गुणा करेंगे तो 17, अब 17 में 23 से गुणा करेंगे। 17 3 51 के एक हाथ में लागल 5, 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया, 39। इन दोनों को गुणा किए 391। अब इसके बाद से हम 29 में गुणा करेंगे, 391 में 29, 9 2 1 3 8 5 13 3 80 1 3 10 11। जब हम इन संख्या को गुणा किए तो क्या निकल करके आया, 11,339। और यही हमारा इसका एलसीएम हो गया। इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम हमारे पास निकल कर क्या आ रहा है, 11,339। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना लिया, ये दूसरा क्वेश्चन बना लिया। अब हमारे पास ये एक तीसरा क्वेश्चन बच रहा है, हम इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम बोर्ड को मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे अब जगह भर चुका है, इसलिए हम बोर्ड को पहले मिटा दे रहे हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कौन है, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, क्या निकल करके आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 3। उसके बाद से 9 निकल करके आया, 3 3 9, 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर। हमारे पास क्या बचा, 25 बचा। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 अर्थात कि 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ लिखने की कोशिश करेंगे। एचसीएफ में क्या होगा, देख रहे हैं 2 इसमें तो है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, 3 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं है, 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं है। लेकिन एक हम देख रहे हैं कि एक हर जगह पे है। एक कैसे है, अगर यहाँ पे ये लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से एक बार में, ये 3 आ रहा है 3 से एक बार में, 5 आ रहा है तो फिर 5 से एक बार में। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक। अब हमें एलसीएम लिखना है। एलसीएम जब हम लिखने जा रहे हैं तो जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे, अर्थात कि एचसीएफ में जो आएगा उसको तो हम लिखेंगे। उसके बाद से बची हुई सारी संख्या को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 2 के पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या बच गया, 25। अब इनको हम गुणा कर देंगे, 25 से अगर 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200, और फिर 200 से 9 में गुणा करेंगे तो 1800। इसका हम एलसीएम किए तो कितना निकल करता है, 1800। आप चाहें
भाग विधि से भी आप एचसीएफ निकाल करके देख सकते हैं। हमारे पास एचसीएफ इसका निकल करके आएगा कितना, एक ही। और आप चाहे तो 8, 9 और 25 को जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़े थे ऐसे भी निकाल करके देख सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1100 ही आएगा। लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर जब बोल दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है तो बनाना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। आंसर हर हाल में दोनों ही स्थिति में आंसर क्या होगा, बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन बन गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया है। इसमें लिखा है सवाल में कि एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है, अर्थात कि 306 और 657 का एचसीएफ आपको निकालना नहीं है। एचसीएफ आपको निकाल करके दे दिया गया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। तो 306 और 657 को आपको बस एलसीएम निकालना है कि उसका एलसीएम क्या होगा। देखिए, इस टाइप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला को लिखते हैं, और उस फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में आप लोग को लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर। इसमें होता है कि मतलब दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया है, और इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया है, और एलसीएम हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास दो संख्या है ना, एक संख्या ये और एक संख्या ये, और इसमें लिखा है फॉर्मूला में कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ। चलिए हम इस फॉर्मूला को सेट करते हैं। इसमें लिखा है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, 306, बीच में गुणा है, बीच में कर दिए गुणा। फिर लिखा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 657 लिख दिए। फिर यहाँ पे बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, और लिखा है एलसीएम गुणा एचसीएफ, और हमसे एलसीएम पूछ रहा है, अर्थात कि एलसीएम तो हमारे पास है नहीं, तो हम एलसीएम यहाँ पे ऐसे ही एलसीएम लिख दिए, और यहाँ पे गुणा है, और एचसीएफ है हमारे पास, एचसीएफ दिया है कितना, 9। अब इसमें यही होता है कि दो संख्या देके और एक एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक देके, मतलब तीन चीज देके, इन चार चीज है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी और ये चौथी, चार टर्म है, चार टर्म है। इन चारों में से कोई तीन दे करके चौथी आपसे निकलवा लेगा। जैसे इस सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या देके और एलसीएम देके एचसीएफ पूछ ले। तो बस इस फॉर्मूला पे आपको सेट करने आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे एलसीएम गुणा एचसीएफ है, और हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम इधर ही रह जाएगा, और जो इधर गुणा में है वो बराबर किस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। और अब इसको कटा देंगे 9 से, 9 3 27, और 3 बचा, 3 यहाँ आ गया, 9 चौके 36। हमारे पास क्या निकल करके है, 34 गुणा 657, 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब इसका जो भी मान आएगा हमारा एलसीएम आएगा। चलिए निकालते हैं, गुणा करते हैं। निकालने के लिए हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 657 और 34 को गुणा कर देते हैं, 657 और 34, 7 28 के 8, एक और एक और एक 2, ये निकल करके 22,338। इन दोनों को गुणा किया तो क्या निकल करके आया,
22,338 और यही हमारा एलसीएम हुआ। समझ में, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए एक बार और बता रहा हूँ। एचसीएफ दो संख्या का दिया है 9 और एलसीएम फिर इन्हीं दोनों संख्या का पूछ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और इस बस फार्मूला बैठा देना है। पहली संख्या की जगह पर पहली संख्या, बीच में गुना है तो गुना, दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या, यहाँ पे फिर बराबर का चिन्ह है बराबर, और एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हमें निकालना है, इसलिए हम एलसीएम को एलसीएम ही लिख दिए और एचसीएफ का मान यहाँ पे बैठा दिए। और चूंकि यहाँ पे ये गुणा में है तो एलसीएम इधर रह जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा भागा में, और फिर इससे 34 बार में कट गया और 657 और 34 का गुणा किए तो हमारे पास क्या निकल कर गया, ये निकल कर गया, और यही हमारा ये रहता है एलसीएम आ रहा है, एलसीएम का मान हमारा यही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।